यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बरेली को दी करोड़ों की सौगात। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा। शाहजहांपुर में दिवंगत एमएलए मानवेंद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे सीएम योगी। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएचयू की घटना पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। कहा, दुष्कर्म आरोपियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। महोबा में वकीलों ने तहसील में किया जमकर हंगामा। लेखपाल पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। झांसी में डीआईजी ने कार्यभार संभालते ही की समीक्षा बैठक। कहा, महिलाएं बालिकाओं की सुरक्षा पर पहली नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचे, जहां वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को 3,405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 2,700 करोड़ की 57 परियोजनाओं का शिलान्यास और 705 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने शहर की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा की। नगर निकाय चुनाव के दौरान मैं यहां आया था और मैंने उस समय आपसे अपील की थी कि स्मार्ट सिटी के संकल्पना को साकार करने के लिए डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूं बरेली की जनता जनार्दन का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है। और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री उमेश गौतम को यहां पर महापौर के रूप में चुना। मैं इसके लिए हृदय से आपका। शाहजहांपुर में दिवंगत एमएलए मानवेंद्र सिंह के पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। बता दें कि दिवंगत एमएलए मानवेंद्र सिंह शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। वहीं एमएलए की लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। रायबरेली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा की कानून व्यवस्था की पोल खोली, जहां बीएचयू में छात्रा से हुए दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रा के लिए आवाज उठाई तो मुकदमा तामीर कर दिया गया। दुष्कर्म आरोपियों को भाजपा का संरक्षण मिला हुआ है और भाजपा के नेताओं के साथ वायरल हो रही आरोपियों की तस्वीर इस बात का प्रमाण है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराध में नंबर 1 पर है। अभी हाल ही में बनारस में जो बीएचयू की छात्रा थी, आईआईटी की छात्रा थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों ने, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा गैंगरेप किया गया। शराब के नशे में गैंगरेप किया गया और सरकार सोई बैठी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार 2 महीने बीत गए। उस समय चुनाव हो रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में व्यस्त थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे और यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध घटित हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और यहीं के अपराधी जो हैं, जो अपराध जिन्होंने किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार थी उनके संरक्षण में वहाँ पर छुपे हुए थे। 2 महीने तक इन्होंने उसको जानबूझकर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। जब हमारे प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने इस बात को उठाया, बनारस में उठाया, तब उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। उल्टे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। महोबा में लेखपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते कुलपहाड़ तहसील में वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें, पूरा मामला कुलपहाड़ तहसील का बताया जा रहा है, जहां आज लेखपालों की कार्यशैली पर सवाल करते हुए वकीलों ने न्यायालय परिषद में जमकर हंगामा काटा। इसके साथ ही वकीलों ने काम न करने की धमकी देते हुए लेखपालों की कार्यशैली में भ्रष्टाचार का बिल्कुल समाप्त करने के लिए अधिकारियों से अंकुश लगाने की मांग की, जिसको लेकर वकील इकट्ठा होकर न्यायालय में घुस गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान वकीलों का गुस्सा लेखपालों की कार्यशैली को लेकर था। वकीलों के आरोप के तहत लेखपाल बिना किसी से रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते, जिसको लेकर मामले की शिकायत वकीलों ने एसडीएम से की। मामला यहाँ है कि तहसील कुलपहाड़ में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि सीमा से ज़्यादा। लेखपाल कानून वगैरह है, कानून 80 से ज़्यादा 50-50 हज़ार रुपये की हदबंदी यानी पैमाइश करती है। और अधिकारी है तहसीलदार के यहाँ भी, एसडीएम के यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
और किसी बात को क्या, और मुकदमों के मामले में 2-2 महीने मुकदमे पड़े रहते हैं बहस सुनने। झांसी में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने पदभार संभालते ही जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले के पुलिस स्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सरकार की मंशा के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति पर जोर देने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेक्शन और लंबित विवेचना के जल्द से जल्द निस्तारण होने की बात पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही पब्लिक और वादी के लिए संवेदी बने रहने की आदि की बात कही। इसके साथ ही पुलिस को वादी और पब्लिक को सर्वोपरि रखने के लिए कहा। ये आप सभी को बता दें कि सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उन्हीं प्राथमिकताओं पर इस जनपद झांसी की आज समीक्षा की गई है। और झांसी जनपद जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक जनपद है। यहाँ आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट है, रेलवे का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा अन्य राज्यों की सीमाएं यहाँ पर लगती हैं और एक यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। तो यहाँ की जो पुलिसिंग है वो बहुत ही अलग तरह की है। यहाँ की विशेष समस्याएं क्षेत्रवार उनको यहाँ पर आज सुना गया है और उसके लिए पूरा स्ट्रेटेजी तैयार करते हुए कैसे चीज़ों को और बेहतर कर सकें, इस पर विचार किया जाएगा। सरकार की मंशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन, इन सब पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं निगरानी अच्छी तरह से रहे अपराधियों के ऊपर, इसलिए हिस्ट्री शीट खोलना तथा ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत जगह जगह कैमरे लगवाना। अंबेडकर नगर में जलालपुर तहसील के नूरपुर कलां, गौरबडीहा, आजमलपुर और सहरपुर के किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। औद्योगिक गलियारे में जा रही जमीन के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में 200 से ज्यादा ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के निकट जोरदार प्रदर्शन किया। पदमार्च कर जिलाधिकारी को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही 5 लाख रुपए पर जमीन न देने की आवाज बुलंद की गई। जैसे जब ये औद्योगिक गलियारे के लिए लोग अधिग्रहण जो कर रहे हैं, इसमें अधिकतर जो किसान हैं वो 15-20 से 1 बीघा यही उनके पास किसानी है। और अगर ये ज़मीन चली जाती है तो उनको कहीं, ये तो है नहीं कि और जगह ज़मीन हमको दे रहे हैं कहीं ऐसी तो कोई बात है नहीं। अगर ये यहाँ से बेदखल हो जाते हैं, इनकी ज़मीन चली जाती है तो ये लोग जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या ये है। और कहाँ ज़मीन इनके लिए रखी है कि वहाँ जाकर बस जाएंगे सब के सब। अगर हमारी ज़मीन चली जाती है, हमारे गाँव चले जाते हैं, हमारा घर उजड़ रहा है, अगर सब निकल गया तो हम सब जाएंगे कहाँ? हमारे लिए कौन सा रास्ता है? सरकार हमें कोई पुनर्वास के लिए कोई ज़मीन दे रही है या और कुछ विकल्प बता रही है? कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं और इसके अलावा ये कोई विकल्प नहीं बता रहे हैं। बस सिर्फ पैसे की बात लोग कर रहे हैं कि पैसा आपको दिया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पता कितना। देखिए, हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ फिर दूसरी बार आए हैं। पहली बार हम लोग आए थे जब सिर्फ गांव का नाम आया था कि औद्योगिक गलियारे में जाएगा, तो हम लोगों से जो ये मतलब कहा गया कि अभी कोई प्रक्रिया नहीं, अभी ऐसे मतलब काम हो रहा है। फिर सर्वे हो गया है, लिखित हो गया, गजट हो गया है। फिर हम लोग अब की बार दोबारा आए हैं आजमलपुर, गौरीबड़ा और नूरपुर कला। लगभग 200 किसान और लगभग हर परिवार से लोग, आप देख सकते हैं लगभग 200 की संख्या होगी। ठीक है, तो डीएम साहब से बात हुई तो डीएम महोदय ने कहा कि देखिए जो आप लोगों का सर्किल रेट है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कुआंखेड़ा गांव में दिन दहाड़े नाई की दुकान में शेविंग करा रहे युवक को बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी, मौके से फरार हो गए। घटना के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बदायूं में पुलिस ने अवैध शराब के तस्करों करने वालों को भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी की है। 2 तस्करों में से एक जम्मू कश्मीर तो एक पंजाब का रहने वाला है। बता दें कि शराब की बड़ी खेप पंजाब से झारखंड ले जाई जा रही थी। वहीं पकड़े गए तस्करों में से एक ड्राइवर समेत ट्रक का मालिक शामिल है। पुलिस ने ट्रक से कुल 615 पेटी शराब बरामद की है। मामले में एसएसपी ने बताया कि फिलहाल गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। बाकी आरोपियों की कॉल डिटेल के आधार पर आगे की चेन पकड़ने का निर्देश पुलिस को दिया गया है। जल्द ही पूरे गैंग का भांडाफोड़ किया जाएगा। हमारे एसपीआरए के निर्देशन में थाना इस्लाम नगर की पुलिस ने आबकारी विभाग और एसपीबी की टीम के साथ एक 10 टायरा ट्रक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें उन्होंने 615 पेटी अवैध शराब कॉन्ट्राबैंड उनके द्वारा बरामद किया गया है।
जिसका बैकअप मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें अंग्रेज़ी शराब कंपनी ब्रांड इंपीरियल ब्लू, इसकी 150 पेटी हैं और अंग्रेज़ी शराब ऑफिसर्स चॉइस, इसकी 200 पेटी हैं। ओल्ड मॉन्क जो रम है उसकी करीब 5 पेटी हैं और इस प्रकार कुल 615 पेटी शराब पकड़ी गई है। इसके अलावा 2 अभियुक्तगण भी पकड़े गए हैं। जो ट्रक के जो चालक और उसके साथ एक व्यक्ति था, उन दोनों को पकड़ा गया है, जो दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। और पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि वहीं का एक व्यक्ति है जो इस केस में वांछित है, वो उनको हायर करता है, इनके ट्रक को एक अनजान जगह पे ले जा करके उस ट्रक में वो इस कॉन्ट्राबैंड को लदवाता है और इस बार का जो कंसाइनमेंट था अलग अलग जगहों पे वो कंसाइनमेंट भेज। बांदा में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई और लोकतंत्र सेनानी जमीर उद्दीन सिद्दीकी का निधन हो गया। बता दें कि जमीर उद्दीन सिद्दीकी की बीमारी के चलते लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हुआ। वहीं अंतिम यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सभी परिवार के सदस्य समेत कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। खाईपार कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया गया। साथ ही पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। लोकतंत्र सेनानी जमीर उद्दीन सिद्दीकी के निधन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दुख और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जाने के लिए लखनऊ से 3 रूट तय किए गए हैं, जिसमें एक रूट किसान पथ भी शामिल है, जिसमें दिल्ली, बरेली, सीतापुर, लखनऊ आदि जिलों से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या जा सकेंगे। वहीं बीकेटी में NH 24 पर फ्लाईओवर का कार्य भी अधूरा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। PWD और आउटर रिंग रोड निर्माण संस्था द्वारा किसान पथ पर भारी वाहनों को सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड, कुर्सी रोड से भैंसा मऊ क्रॉसिंग होते हुए सीतापुर और कई जनपदों को जाने के लिए खोल दिया गया है। मथुरा के थाना मोरगोर क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की अंतर्राज्यीय वांछित हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। बता दें कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आज मगोरा पुलिस और एसओजी की टीम को ये सूचना मिली थी कि 50,000 रुपये का इनामी हरी सिंह, जो कि जिला दौसा का रहने वाला है और यहाँ से जनपद मथुरा से थाना राया से ट्रैक्टर चोरी की वारदात में वांछित है, अपने कुछ साथियों के साथ मगोरा राजस्थान से मगोरा की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर यहाँ पर बॉर्डर पर यहाँ पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ भी दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक करके पुलिस टीम पर फायर करी। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। इसका जो है जब पूछताछ पर इसने बताया कि ये कई यहाँ पर ट्रैक्टर चोरी की वारदात में शामिल। प्रतापगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक बहू ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग ससुर को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि किसी बात को लेकर ससुर और बहू के बीच विवाद हुआ। इस बीच लाठी डंडे से बुजुर्ग पर उसकी बहू और पोतों ने हमला बोल दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बुजुर्ग का बेटा उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद से कातिल बहू और अपने बच्चों के संग फरार हो गई है। आज थाना कंदई में दोपहर में लगभग 2 बजे एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उनकी बहू और उनका नाती खेत में गए हुए थे। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। वह विवाद इतना बढ़ गया कि उसके नाती ने वहीं पर पड़ी लाठी से उसके सर पर मार दिया। बुजुर्ग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा एवं साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां मंत्री प्रतिभा शुक्ला विकास खंड सरेनी के पाठक खेड़ा गांव में आयोजित हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं संबोधन में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना समेत 17 योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता को जागरूक किया। जिसके बाद मंत्री ने समाज सेवी रामामूर्ति सिंह के आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री जी का कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी देने के लिए आज सरेनी ब्लॉक में आपके यहाँ सरेनी विधानसभा में पाठक खेड़ा गांव में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया, सबको बताया गया और जो जो लोगों ने समस्याएं दी हैं उनके लिए सॉल्व करने के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। सारे लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये जो मोदी जी की बहन है ये इसीलिए आई है गाँव में कि आप हर समस्या हर अच्छी योजना को जाने और उसके साथ उसका लाभ लें, तभी तो हमारा विकसित भारत होगा। तो ये कार्यक्रम कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का है, जन जन की समस्याओं को सुनने का है, उनके निस्तारण करने। सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार में गौतम बुद्ध जागृति समिति द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। इस दौरान गौतम बुद्ध जागृति समिति के सचिव ने कहा कि इस रक्तदान शिविर का आयोजन राष्ट्र हित में किया जा रहा है और लोगों को भी रक्तदान करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार के अधीक्षक SK पटेल ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान करने से व्यक्ति निरोग रहता है। देखिए, रक्तदान किसी के जीवन को आकस्मिक परिस्थिति में बचाता है, इसलिए उपलक्ष्य यही है कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम और मानवता की जो भावना जागृत हो, लोग जो है किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में किसी की जान बचा सकें, ऐसी युवाओं में भावना जागृत हो। तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य दृष्टिकोण से ही हम लोगों ने इस आयोजन को किया है गौतम बुद्ध जागृति समिति के द्वारा, जिसमें 2 हमारे क्षेत्र के युवा हैं, फूलचंद सहानी जी और विजय यादव पहलवान जी, जिन्होंने इसका पूरा संयोजन किया हुआ है। और हमारा प्रयास ये है कि आज जो हमारा 40 से ज़्यादा लोगों का रक्तदान होना है, इसके साथ साथ युवाओं में इस तरह की प्रेरणा जाए कि कभी भी अगर कोई अगर इमरजेंसी में है, किसी भी आपात परिस्थिति में है, तो उसकी मदद के लिए लोग आगे आएं और किसी की जान बचाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।